गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई एम बैक विद अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस जो आपसे एक एचआर इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। तो मैं होप करती हूँ कि आपने इससे पहले हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ की वीडियो बहुत अच्छे से देखी होगी। उससे अपने उसके अकॉर्डिंगली अपने आंसर्स लिखे होंगे। आई प्रोवाइडेड अ सैम्पल फॉर यू एज वेल। वहां पर मैंने बताया है, एक्सप्लेन किया है और मैंने एक फॉर्मेट आपको उसमें बनाकर दिया हुआ है कि आप किस तरीके से अपने आंसर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो हियर इज अनदर वीडियो दैट टेल्स यू a few questions that will be asked in the HR interview। और प्लीज इन क्वेश्चंस को थरली प्रिपेयर करें क्योंकि इसके अलावा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने जितने भी इंटरव्यू आज तक कंडक्ट करवाए हैं और जितने इंटरव्यू खुद मैंने लिए हैं, इनके अलावा मैंने लोगों से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। सो आई वुड रियली वांट कि इन क्वेश्चंस को आप थरली प्रिपेयर करें, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, ताकि जब भी आपसे नॉट इवन द नेक्स्ट इंटरव्यू दैट यू विल बी हैविंग बट इन एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू नेक्स्ट इन योर लाइफ, आप हमेशा इन आंसर्स से प्रिपेयर्ड रहें। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इज, सबसे पहला सवाल आपसे ये किया जाता है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अस। तो मैंने यहाँ पर कुछ आंसर्स जो मुझे लगा था कि मैंने जो बहुत अच्छे आंसर्स जिनमें देखे थे उन लोगों से मैंने डिस्कस करा और उन आंसर्स को मैं आपके यहाँ पे सामने लेकर आई हूँ, एटलीस्ट उनका फॉर्मेट लेकर आई हूँ। आंसर शुड बी प्रिपेयर्ड बाय यू। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस, प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल आंसर यू right back. Okay, so let's get started. Why do you want to join us? सबसे पहला, I find you having an exciting career and futuristic approach. ये हम कंपनी की वेबसाइट को देखकर बोल रहे हैं कि भाई उनके एक बहुत अच्छी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है और एक्साइटिंग करियर ऑफर्स हैं उनके। गिव देम अ प्रूफ बाय मेंशनिंग अबाउट द करियर गोल्स एंड द फ्यूचर अप्रोच दे टॉक ऑन द वेबसाइट। यानी वेबसाइट पे वो किस तरीके के फ्यूचर गोल्स को मेंशन करते हैं, इस तरह की बात आप उनसे उनके सामने करिए कि आप अपने एम्प्लॉयज का इस तरीके से ध्यान रखते हैं, इसलिए ये मुझे कंपनी पर्सनली बहुत अच्छी लगती है और मैं इसके साथ अपना करियर बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ या इससे अपना करियर शुरू करना चाहता हूँ। Next is, it will always be an honor to be working with a reputed company. This will not only enhance my skills, but also will try to be the asset for the company. यहाँ पे आपने ये कहा है कि भाई आप एक बहुत रेप्यूटेड कंपनी में काम करना चाहते हैं जैसी आपकी है, एंड इसके साथ साथ इससे मैं अपनी स्किल्स को इन्हांस कर पाऊंगा। सिर्फ स्किल्स को ही नहीं, मैं एक कंपनी के लिए एसेट बनना चाहूंगा। अगर आप नहीं जानते कि एसेट और लाइबिलिटी क्या है, गो सी माय फर्स्ट वीडियो, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि एसेट और लाइबिलिटी क्या होता है। नेक्स्ट इज, जो लोग बहुत क्वालिफाइड होते हैं वो बहुत शॉर्ट और क्रिस्प आंसर देना पसंद करते हैं, तो उनके लिए माई स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस आर बेस्ट फिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। आंसरिंग इन सच अ वे will make people believe that you're very logical and you're well prepared for the interview. Okay, नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट द कंपनी। आपको इस चीज में क्या क्या मेंशन करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। मेंशन द अवार्ड्स वन बाय द कंपनी। वो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो उन्होंने पिछले साल में जीते होंगे या पिछले के पिछले साल में जीते होंगे, उन अवार्ड्स को जरूर मेंशन करें। उसके साथ अगर उन्होंने पिछले 5-7 सालों में उन्होंने जो बड़ा अवार्ड कोई जीता होगा उसको जरूर मेंशन करें। आई बिलीव इट इज एन अट्रैक्टिव प्लेस टू वर्क हु ऑल आर लुकिंग फॉर ग्रोथ एंड चैलेंजेस। जो भी लोग ग्रोथ और चैलेंजेस को आगे एस्पायर करते हैं, देखते हैं कि मैं एक अच्छी ग्रोथ और चैलेंज को लेने के लिए तैयार हूं या तैयार हो जाऊंगा, तो मैं इसलिए आपकी कंपनी के साथ जुड़ना चाहता हूं। और ये मैं आपकी कंपनी के बारे में बहुत अश्योरिटी से कह सकता हूं कि आपके यहाँ ग्रोथ और चैलेंजेस बहुत अच्छे से प्रोवाइड करे जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है, डू सम रिसर्च, द इंटरव्यूअर विल बी इम्प्रेस्ड। द इंटरव्यूअर विल ऑलवेज बी इम्प्रेस्ड अगर आप अपना होमवर्क अच्छे से कर कर जाएंगे। सो बी वेल प्रिपेयर्ड विद द आंसर्स। अपन जब उस टाइम पर जब एचआर हमसे इंटरव्यू कर रहा होता है उस टाइम हम ऑलरेडी थोड़े से पैनिक के स्टेट में होते हैं। सो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इन आंसर्स को आप लिख कर प्रिपेयर करें। लिखकर इसलिए प्रिपेयर करें कि वंस अगर आपने इन आंसर्स को प्रिपेयर करा होगा ऑलरेडी, तो आपके पास एक एटलीस्ट एक आपके पास आउटलाइन होगी किसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। ओके, नेक्स्ट आ जाता है, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस जॉब रोल। Your company is one of the leading companies, and I'm very passionate about the roles and responsibilities that have been provided by you. Joining as a fresher will enhance my experience and will add stars to my shoulders. ऐसा सच में नहीं है कि ये आपके वाकई शोल्डर्स पे स्टार्स आ जाएंगे, पर आपकी कंपनी इतनी अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अनअकैडमी का नाम लेती हूँ तो आप सबको पता है कि अनअकैडमी का नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, राइट?
तो इस वजह से मेरे एक्सपीरियंसेस बहुत इन्हांस हो जाते हैं जब मैं लोगों को बताती हूँ कि आई हैव बीन एन एक्स एम्प्लॉई एट अन अकेडमी और वेदांतु और बायजूस। द वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड, बट मैं सिर्फ अच्छे एग्जांपल्स दे रही हूँ आपको, या कैप जेमिनाई या टीसीएस, इस तरह की कंपनीज। तो आपने यहाँ पर बहुत अच्छे से मेंशन कर दिया है कि एक लीडिंग कंपनी है और लीडिंग कंपनीज में काम करना मेरा एक पैशन है, मेरे लिए ये अच्छी एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह आएगा। आई हैव डन सो एंड सो प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जावा लैंग्वेज के बारे में बात करें या हम बात करें कि पाइथन के बारे में, तो आप ये बता सकते हैं कि मैंने पाइथन पे इस तरह का काम किया हुआ है विच इज सिमिलर काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट एज योर्स। तो आप यहाँ कह सकते हैं आई हैव डन दिस सो एंड सो प्रोजेक्ट एंड आई विश टू वर्क फर्दर विद यू एज वेल एज ऑन द सेम प्रोजेक्ट। लाइक आपने पाइथन पे काम किया हुआ और आपकी कंपनी पाइथन पे काम करती है, सो आई एम वेरी हैप्पी कि हम दोनों, मेरे स्किल्स परफेक्टली यूटिलाइज हो जाएंगे और यहाँ पर आप जो हैं एक बहुत अच्छा मुझे पाइथन के लिए एक बैकग्राउंड और एक स्टैंड या स्टेटस प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है when asked mention the roles and responsibilities, do mention the roles and responsibilities। आपके लिए ये टिप है कि जब भी आप किसी जॉब के लिए जाएं तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से पढ़कर जाएं। कई बार आपको, अगर आप बिना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़े जाएंगे तो आपको ओवरलोड कर दिया जा सकता है काम से, तो ये चीज ना हो। इससे अच्छा है कि आप यहाँ पर अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खुद समझ कर जाएं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है कि हमने यहाँ पे मेंशन करा है, आप यहाँ पर ये बताएंगे व्हाई आर यू रियली फिट फॉर दिस पर्टिकुलर रोल या व्हाई आर यू फिट फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। ये अभी आपको समझ में आएगा जब आपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को थरली पढ़ा होगा। ओके, नेक्स्ट हो जाते हैं व्हाई आर यू चेंजिंग योर जॉब। जो लोग अपनी कंपनी को स्विच कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं उनके लिए है ये, दैट आई रियली लव माई कंपनी एंड आई रियली लव माई जॉब, बट I feel I'm ready to pick more growth and more challenges that will help me to have my own personal growth as well as the growth of the company। यानी ये आप खुद के लिए भी कह रहे हो और कंपनी के लिए भी कह रहे हो कि कई बार हमारी सैलरी स्ट्रगल होता है या किसी तरह का स्ट्रगल होता है, भली आपका जो बॉस है वो आपको मारे, पर आपको ये चीज अपनी एक्स कंपनीज के बारे में मेंशन नहीं करनी है। आपको यही बताना है कि मेरी एक्स कंपनी बहुत अच्छी थी पर अब मैं तैयार हूं कि मैं अगले ग्रोथ और नए नए चैलेंजेस को और नई नई ग्रोथ को पिक करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। दिस पोजिशन विल हेल्प मी एक्सपैंड माई नॉलेज एंड होराइजन, but do understand that you should not go negative. Again, I'm mentioning it. Do not go negative about your ex companies. This gives a very bad impression। अगर आप आज उस कंपनी की बुराई कर रहे हैं तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मैं आप इस कंपनी की भी आगे लाइफ में बुराई करेंगे। तो इस तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट बिल्कुल भी ना दें अपने इंटरव्यू में। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज योर यूएसपी और योर प्लस पॉइंट। इसका एक और क्वेश्चन है दैट व्हाट आर योर यूनिक पॉइंट्स। ठीक है, तो जब आपसे कोई यूएसपी पूछता है, यूएसपी का मतलब हर फील्ड में अलग अलग होता है। यूएसपी का मतलब एक सबसे फर्स्ट प्रायर मीनिंग जो होता है दैट इज यूनिक सेलिंग पॉइंट। ये किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में होता है। फॉर एग्जाम्पल डोमिनोज, डोमिनोज ने अपनी एक स्कीम चलाई थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 30 मिनट्स में हम पिज्जा डिलीवर करेंगे। तो ये सिर्फ इकलौता डोमिनोज था जिसने ये चैलेंज एक्सेप्ट करा था कि 30 मिनट्स में पिज्जा विल बी योर्स और यू कैन हैव योर पिज्जा फॉर फ्री। ठीक है, तो ये इनका यूनिक सेलिंग पॉइंट था, इस वजह से डोमिनोज की सेल्स जस्ट डबल हो गई थी। ओके, तो आपके बारे में ऐसी क्या बात है जो आपके बारे में बिगेस्ट स्ट्रेंथ बनाती है? ये मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लाइक आंसर्स बता रही हूँ। यू कैन स्टार्ट बाय सेइंग दैट माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज वर्किंग अंडर स्ट्रेस। We being a part of the Indian schooling system, or our exams has made us learn that we can work under stress। I remember if we go back to our 9th and 10th standards, हमारे वहाँ पर इतना ज्यादा सिलेबस होता था जो हमारे आज की डेट में कॉलेज में भी नहीं होता। सो आई बिलीव कि हमको विद इन इंडियन स्कूलिंग सिस्टम हमें स्ट्रेस में काम करने की तो शुरू से आदत ही हो गई है। ठीक, सो आई कैन वर्क विद माई म्यूजिक ऑन, हेंस आई बिलीव दैट आई एम अ मल्टीटास्कर। मैं गाना चलाकर अपना काम करना पसंद करती हूँ, मैं मल्टीटास्कर इंसान हूँ, मैं दो चीजों पे साथ में फोकस करती हूँ, यानी मैं स्ट्रेस रिलीविंग भी कर रही हूँ और मैं स्ट्रेस ले भी रही हूँ एट द सेम टाइम। सो नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल, ये डेटा साइंटिस्ट के लिए है। Whatever I learned from being a data scientist is that every single detail is important for me, hence being observant and eagle eyed kind of a person। अपने बारे में अच्छे idioms ढूंढना शुरू करिए,
अच्छे idioms बनाइए अपने बारे में जो आपको लगता है आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा सूट करते हैं। तो आप क्या बोलेंगे? हेंस आई एम एन ईगल आइड काइंड ऑफ अ पर्सन। यानी डेटा साइंटिस्ट के लिए हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर एक डॉट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पाइथन यूज करते हैं या आप जावा यूज करते हैं, तो उन लोगों के लिए हर एक डॉट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक। और ये डॉट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसकी वजह से पूरा का पूरा कोड चेंज हो जाता है। हेंस आई बिलीव दैट आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम। उसके बाद मैंने ये बोल दिया कि भाई मैं एक बहुत ही अच्छा ईगल आइड इंसान हूँ। तो next is I believe that I have a problem solving attitude. I concentrate on the solution rather than the problem. Sum it up with an example. तो सबसे अच्छी बात जो एक कंपनी आपसे चाहती है वो यही चाहती है कि अगर कोई प्रॉब्लम अराइज हो भी गई है या कोई प्रॉब्लम आ भी गई है तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे डील कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि मैं ये कहूँ कि आई हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। अगर मेरे अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है तो मैं प्रॉब्लम पे कम फोकस करके मैं अपने सोल्यूशन पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ। ओके। नेक्स्ट आ जाता है सम इट अप विद एन एग्जाम्पल। आप चाहें तो यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि मैं इस तरीके से अपने सोल्यूशंस के तरफ ज्यादा फोकस करना प्रेफर करती हूँ या करता हूँ, और मैं इस तरीके से अपने पोर्शन को पूरा करने का कोशिश करता हूँ। ओके। Next is example will make them believe that how much you mean about your words. Just remember that what kind of a job that you're applying for, your strength may vary when it comes to a team leader or a data scientist or a customer executive. मुझसे अगर ये पूछा जाए कि मेरी स्ट्रेंथ या मेरा प्लस पॉइंट क्या है, दैट आई से कि आई एम अमेजिंग एट कम्युनिकेटिंग। आई हैव फ्रेंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम 3 to 81 years old। ठीक है। तो मैं ये क्यों कहती हूँ? बिकॉज आई एम ग्रेट एट कम्युनिकेटिंग। दिस इज व्हाट आई नो अबाउट माई सेल्फ। आई एम प्रीटी श्योर आप भी अपने बारे में कोई ना कोई यूनिक स्किल जरूर जानते होंगे। डू मेंशन दैट यूनिक स्किल in the comment section and I'll help you to make a USP accordingly. Okay, thank you so much. And I'll do share a few more questions again, and we'll continue with this video. Thank you so much for all your love.